जरा सोचिए, जब भारत तुगदुन में बनता था तब एक फॉरेन सम्राट ने न सिर्फ भारत के शहरों को जला दिया बल्कि यहाँ की बेटियों को उठाकर ले गया। ये सब कैसे हुआ? आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो मौर्य साम्राज्य से पहले के भारत की असली कहानी दिखाएगा। भारत उस समय 16 महाजनपादों में बटा हुआ था। हर राज्य अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जंग लड़ रहा था। मगध एक पावरफुल राज्य बन चुका था, लेकिन पश्चिम उत्तर भारत, जहां गांधार और कंबोज जैसे राज्य थे, बहुत कमजोर हो चुके थे। और इसी कमजोरी ने एक फॉरेन पावर को इनवाइट किया, ईरान का हखमानी साम्राज्य। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, लेकिन पश्चिम उत्तर रास्ता हिंदू कुश, कबुल और सिंध के रास्ते भारत में घुसने का सबसे आसान गेट बन गया। यहीं से आए पहले ईरान के आक्रमण, जिनको हम कहते हैं मौर्य पर्व विदेशी आक्रमण। पहला आक्रमण साइरस डेव ने किया। लगभग 6th सेंचुरी BCE में उसकी सेना हिंदू कुश के रास्ते भारत में घुसी, लेकिन सिंधु के पास उसे कड़क रेजिस्टेंस मिला, इतना कि उसकी आधी सेना बर्बाद हो गई। लेकिन साइरस ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार वो कबूल के रास्ते से आया और शाहनगर को धूल में मिला दिया। लोग कहते हैं सर अलग जिस्म अलग, औरत और बच्चों के साथ इंसानियत से बाहर हरकतें। ये डर इतना बढ़ गया कि छोटे राजा उसके सामने झुकने लगे। साइरस ने अपना साम्राज्य कैसे फैलाया? उसने गांधार, कबुल, हिंदू कुश तक कब्जा कर लिया, लेकिन लोगों को मार के नहीं, उनकी जरूरत पूरी करके जीत रहा था। खाना, रहना और प्रोटेक्शन देकर उसने लोकल लोगों का भरोसा जीता। साइरस के बाद उसका बेटा डारियस ई आया। 513 BCE में उसने पंजाब और सिंध के कुछ भाग जीत लिए। डारियस ने गांधार, झेलम वैली तक अपना राज बनाया और वहां से महल बनाने के लिए सगुन की लकड़ी मंगवाई। उसने सिर्फ भारत ही नहीं, इजिप्ट और ग्रीस पर भी आक्रमण किया। लेकिन जब उसने ग्रीस के मैराथन पर आक्रमण किया, उसी जंग में उसकी मौत हो गई। ज़र्क्सिस ने राज संभाला और भारत के सैनिकों को अपने साथ मिलाकर ग्रीस पर बड़ा आक्रमण किया, लेकिन वहां उसे करारी हार मिली। उसकी सेना, उसके वजीर और रिसोर्सेज सब चला गया। इसके बाद पर्शिया का भारत पर दबाव कम होने लगा। पर्शियन आक्रमण भारत पर लगभग 200 साल तक चलते रहे, लेकिन इनका एक गहरा कल्चरल इम्पैक्ट भी था। खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मौर्य आर्किटेक्चर में पर्शियन डिजाइन दिखने लगा, जैसे अशोका के स्तंभ। भारत फरस के बीच ट्रेड बढ़ा, जिसमें कपड़ा, रेशम, नील और सोना चांदी का लेना देना शामिल था। दोस्तों, भारत पर अनेक बार विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन हर बार हमने न सिर्फ उनका सामना किया बल्कि उन्हें अपनी सभ्यता से जीत लिया। ये ही भारत की असली शक्ति है, युद्ध के बाद भी दुश्मन को अपना बनाना।